हरिओम हरिओम हरिओम। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए ये बात आपको समझाई जा रही है। आप ध्यानपूर्वक विचार से देखें इसको। केवल ब्रह्म, जीव और माया, इसके अलावा और किसी पर प्रकाश नहीं डाला जाएगा। इसी को समझना ही ज्ञान है। वास्तव में यह दृश्य माने संपूर्ण जगत के लिए हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां और छठवां मन है। इन 6 के द्वारा ही हम इस जगत का अनुभव करते हैं। आँखों से हम देख रहे हैं तो इस सब जितना देख रहे हैं संपूर्ण जगत। दूसरे यही माया है, ये भी समझ लो। ये संपूर्ण जगत यहाँ तक समझ लो मोटे तौर पर कि जहाँ तक आप देख सकते हैं वो, इसके अलावा जहाँ तक आप सोच सकते हैं, आप कल्पना में तो अनेकों ब्रह्मांड हो सकते हैं। कल्पना में तो बहुत दूर दूर के तारे भी हो सकते हैं। तो ये है सीधी कि गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। जहाँ तक आपका मन जाता है, जहाँ तक आप कल्पना कर सकते हैं, वो सब माया है। और उससे बाहर आप जा नहीं सकते। तो ये जो संपूर्ण जगत है, जहां तक आप सोच सकते हैं, ये स्वप्न की तरह से कल्पना मात्र है। विचार करो, आप स्वप्न में तो शरीर आपका न्यों का न्यों ही लेटा है। आँख कान नाक जे कहीं गए नहीं, आए नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी स्वप्न में आप देख रहे हैं। क्या स्वप्न में आप राजा बन गए? स्वप्न में आप भिखारी बन गए? तो क्या है ये? जब आप जगे तो आप सोच रहे हैं कि अब मेरा राज्य कहाँ है, ये नहीं मांग रहे। कभी कहते हैं कि मैं स्वप्न में दिल्ली का राजा था, तो दिल्ली चाहिए मुझे, दिल्ली का राज चाहिए, ऐसा तो नहीं कहते आप। स्वप्न में सोना मिल गया था आपको, तो उस सोने को पाने के लिए भागदौड़ नहीं कर रहे हैं आप जगने पर कि रात जो सपने में मुझे सोना मिला था वो कहाँ चला गया, उसे ढूंढना नहीं चाहते। क्यों? आप जानते हैं ये मिथ्या है। केवल इसीलिए, उसी प्रकार से आप अगर ये समझ गए कि ये संसार मिथ्या है, तो इसे भी नहीं पाना चाहोगे। तो क्या है ये संसार? स्वप्न की तरह से चेतन का संकल्प मात्र है। चेतन माने वो परब्रह्म परमात्मा। परब्रह्म परमात्मा ने सोचा मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊं, तो इसकी कल्पना ही तो थी, और वो अनेकों रूप में हो गया, ये कल्पना थी। तो ये जो जगत है, ये कल्पना है केवल। तो ये संपूर्ण संसार उस चेतन का संकल्प मात्र है। जगत की उत्पत्ति न कभी हुई, न जगत है। ये मेरा वाक्य नहीं है, ये वाल्मीकि जी कह रहे हैं, वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम से। जब जागृत ही मिथ्या है, तब स्वप्न की तो बात ही क्या है। जब तुम्हारा जागृत को कह रहे हैं ये तो मिथ्या है, तो जो स्वप्न देख रहे हैं उसकी तो मतलब ही कोई नहीं है संसार सच्चाई होने का। जागृत ही
संस्कार द्वारा स्वप्न दृष्ट पदार्थ बनकर स्मरण के समान अपने अर्थभूत वस्तु से शून्य होकर सामने आता है। जागृत में जो आपने देखा है, जो सुना है, वही समझा है, वो एक स्मृति आपके मन में है और वो स्मृति ही स्वप्न में स्मृति के रूप में सामने आती है और आपको वो स्वप्न जो है देखते हैं। चेतन का संकल्प मात्र होकर दूसरे आकार में विस्तार को प्राप्त हुआ है। तो ये स्वप्न जगत क्या है? हमने जागृत में जो स्मृति थी, जो हमने देखा था, जो सुना था, जो कल्पना की थी, वो दूसरे आकार में स्वप्न में आ गया है। दोनों ही मिथ्या। अब कह रहे हैं वशिष्ठ जैसे मेरे में ये स्वप्न जगत रूप निर्मल चिदाकाश, चिदाकाश माने चेतन आकाश, चेतन परमात्मा, ये रूपवान होता हुआ भी रूप रहित है। उसी प्रकार ये तीनों लोग भी साकार दिखते हुए भी निराकार ही हैं। ये जो है एक्चुअली कुछ भी नहीं है। इस प्रकार विचार करने से न तो कुछ उत्पन्न हुआ है और न कुछ नष्ट ही हुआ है। तो विचार करने पर परमार्थ देख रहे हैं कि जब कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ तो नष्ट होने की तो बात ही कहाँ है फिर? भाई कोई चीज़ उत्पन्न हुई हो उसके बाद में अगर नष्ट होती है तो दोनों बातें हैं, उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ। पर जो उत्पन्न ही नहीं हुआ उसके नष्ट होने की तो बात ही नहीं है कोई। यह जगत जैसे का तैसा चिन्मय ब्रह्म है और अपने आप में स्थित है। ब्रह्म का संकल्प ब्रह्म रूप ही है। परमात्मा ने संकल्प किया और वैसा बन गया, तो ये परमात्मा रूप ही है, कहीं और से कोई मैटर नहीं आया जिससे बना। तो ये संकल्प में जगत जो है ये ब्रह्म का संकल्प है, इसलिए ब्रह्म रूप ही है। तो यहाँ दो चीज़ें फंडामेंटल समझ लो, पहली समझाना चाहता हूँ। या तो ये जगत कुछ भी नहीं है क्योंकि उत्पन्न ही नहीं हुआ, केवल ब्रह्म है, पहली बात। दूसरी प्रकार से अगर ये समझना चाहो तो ये जो सब कुछ है ये सब कुछ भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं। तो दोनों प्रकार से केवल ब्रह्म ही ठहरता है। चेतन में स्फुरण नामक जो स्वरूप का विस्तार है वही यह जगत कहा गया है। उस चेतन परमात्मा में जो हमें ये विस्तार प्रतीत होता है यही जगत कहा गया है। जगत मिथ्या कैसे है? तुलसी भगवान शंकर भी पार्वती से कह रहे हैं, जास सत्यता ते जड़ माया और भास सत्य एवं मोह सहाया। ये जो माया है क्या है? ये जड़, और ये जड़ माया उस परमात्मा की सत्यता के कारण ही हमें सत्य सी लगती है। वाक्य पे विचार करो, सत्य सी लगती है अर्थात तो है नहीं, एक्चुअली साची सी लग रही है। सम्यक दर्शन से जिसकी बुद्धि प्रबुद्ध हो गई है उसकी दृष्टि में जो जगत का भान है वह अभान रूप ही है। जैसे वास्तव में ज्ञान हो गया है, वो इस जगत का अनुभव करते हुए भी ये जानता है ये जगत है ही नहीं। वास्तव में सब कुछ चिदाकाश ही है,
और वही परमार्थ है। तो आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाता है। आगे की वीडियो फिल्म में आप लगातार देखते रहेंगे तभी कुछ समझ में आएगा, क्योंकि ये टुकड़ों में आपको बताया जा रहा है।